प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से एक संवाद कर रहे हैं। The Lord is talking, having a conversation with his disciples. हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा इसे। किससे बात कर रहे हैं प्रभु? अपने चेलों से बात कर रहे हैं। चेले कौन होते हैं? चेले वो होते हैं जो गुरु के पीछे चलते हैं। हालेलुया। चेले कौन होते हैं? जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, उसके पीछे चलते हैं। हिब्रू भाषा में गुरु को क्या कहते हैं? रब्बाई या रब्बी। उसके पीछे चलना, उनको चेले कहते हैं, डिसाइपल्स। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जैसे अक्सर करते थे, अपने चेलों से वो बातें करते थे, स्वर्ग के विषय में उनको तमाम चीजें बताते थे। उनका एक दूसरे के साथ एक संबंध था, एक दूसरे के साथ वो समय बिताते थे। जहां जहां प्रभु जाते थे, वहां वहां चेले प्रभु के पीछे पीछे जाते थे। हालेलुया। और यहाँ जो संवाद चल रहा है, देखो प्रभु यहाँ पर 15 वचन में क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रभु यहाँ पर कह रहा है, उससे हमें ये पता चलता है कि जो रिश्ता चेलों का और प्रभु का जो रिश्ता था, वो क्या रिश्ता था, कैसा रिश्ता था? क्योंकि चेले जो थे प्रभु को मालिक या रब्बा या गुरु कर पुकारते थे। तो जब आप किसी को मालिक या मास्टर कर आप पुकारते हैं, तो आप कौन हो जाते हैं? आप दास हो जाते हैं। You become a slave, you become a servant to the master. And the relationship between a servant and a master is a different kind of relationship. It's a relationship based on obedience, primarily. जो मालिक और जो दास का जो संबंध होता है, वो आज्ञापूर्वक संबंध होता है। खास कर सबसे ज्यादा उसमें जो भावना होता है, वो आज्ञा पालन करने की भावना होती है, और कुछ नहीं होता है। जो मालिक कहता है, उसे सेवक को करना है, मालिक की आज्ञा सेवक को पूरा करना है। ऐसा संबंध प्रभु का और चेलों का था। जहाँ जो भी प्रभु कहता था, चेले सुनते थे, प्रभु के साथ रहकर वो सीख रहे थे, स्वर्ग राज्य के विषय के बारे में सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस वचन में जब हम आते हैं, तो प्रभु कहता है, देखो अब से मैं आपको सिर्फ दास कर नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया। कुछ परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। प्रभु जो है बहुत खास बात यहाँ पर बताने जा रहे हैं। मैं आपको अब से दास कर नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है आगे कि परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों से कहते हैं, मैंने तुम्हें अपना मित्र या मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जो है यहाँ पर एक गहरा संबंध अपना चेलों के साथ में दिखा रहे हैं। प्रभु जो है अपने संबंध की गहराइयों को अपने चेलों के साथ, अपने जो उनके रिश्ता था, उस रिश्ते की गहराइयों को दिखा रहे हैं। हालेलुया। उनका जो रिश्ता है अभी जो है दास और सेवक से बढ़कर, प्रभु कहते हैं अभी आप मेरे मित्र बन चुके हो। हमारा रिश्ता अभी अब से क्या रहेगा? एक मित्र, दो मित्र कैसे रहते हैं, ऐसा हमारा अभी रिश्ता रहेगा, ऐसी हमारी दोस्ती रहेगी। हालेलुया। और आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है अभी और गहरा होने जा रहा है, और अभी से मैं तुम्हें दास नहीं, मैं तुम्हें मित्र, मैं तुम्हें दोस्त कह रहा हूँ। क्योंकि उसके आगे प्रभु कहते हैं, जो भी बातें मैंने पिता से सुनी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी बातें किसने सुनी? प्रभु यीशु ने सुनी। किससे सुनी? पिता से सुनी। जो प्रभु ने पिता से सुनी, वो स्वर्ग की बातें हैं, वो पवित्र बातें हैं, वो गुप्त बातें हैं, जो सिर्फ पिता ने जो है अपने पुत्र को बताया है, और वो पुत्र जो है वो सिर्फ उसी को बता सकता है
चाहता है। हालेलुया। और स्वर्ग की बातें जो है सबको पता नहीं चलती। स्वर्ग की बातें सबको पता नहीं चलती। जो पवित्र बातें हैं, परमेश्वर के हृदय के करीब की बातें हैं, वो सब नहीं जान सकते। सिर्फ वे जो प्रभु के करीब है वही स्वर्ग की बातों को जान सकते हैं। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो भी पिता से सुना सब कुछ तुमको पता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु कहते हैं अभी हमारा रिश्ता जो है और मजबूत होने चाहिए। पहले तो मैं कहता था तुम मेरे पीछे हो लिए, मैंने कहा मेरे पीछे हो लो, आप सब मेरे पीछे हो गए। जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है। मेरे चेले बने, अच्छी बात है। मुझे मालिक कर आप पुकारते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब मैं और गहरी बातें आपको बताना चाहता हूँ, हमारे रिश्ते को और गहरा बनाना चाहता हूँ। हालेलुया। एक दोस्ती जो होता है वो गहरा, उसकी शुरुआत होने से के बाद वो गहरा कैसे बनता है? जब दो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, उनके रिश्ता मजबूत तब बनता है जब वो अपने आप के बारे में अब एक दूसरे को तमाम विषय बताने लगते हैं, है ना? आप मेरे साथ सहमत हैं? जो हमारा मित्र या दोस्त होता है उसका हमारा रिश्ता ऐसा रहता है कि उसके साथ, जैसा शुरुआत में मैंने आपसे कहा, गहरी बातें हमारे जीवन की हम उस व्यक्ति के साथ बता सकते हैं। वो आज़ादी उस व्यक्ति के पास हम महसूस करते हैं। जब हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं हम हिचकिचाते नहीं हैं कि ये बताऊं कि नहीं बताऊं, हम खुले में बता सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो व्यक्ति हमें समझेगा, हमको दंड नहीं देगा, परंतु हमें सुनेगा, सबसे पहले हमें समझेगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ऐसा तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। हालेलुया। मैं तुम्हारा मित्र हूँ, तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। फ्रॉम द लाइफ ऑफ द लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम समझ सकते हैं कि सच्ची दोस्ती क्या है। आज जो है मैं आप लोगों को 4 जो है ऐसे क्वालिटीज या गुण बताना चाहूँगा। 4 qualities of true friendship. But friendship, सच्ची दोस्ती जो है, true friendship is not just defined by these 4 qualities, but I'm giving you the important 4, जो मुख्य 4 है, वो विषय में वो गुण मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात ये नहीं है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ और सिर्फ ये 4 गुण से आप पहचान सकते। सच्ची दोस्ती के कई गुण हैं, लेकिन आज मैं मुख्य 4 जो है वो आपके सामने में रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे एक एक गुण को हम सुने और समझे, हमें क्या करना है? सबसे पहले जो दोस्ती प्रभु यीशु ने हमसे किया है, उस दोस्ती वो जो गुण प्रभु खुद हमें दिखा रहे हैं, अपने ओर से हमें भी प्रभु की ओर दिखाना है। क्योंकि इस संसार में आपके चाहे कितने भी दोस्त हैं, उन सब की दोस्ती एक ना एक दिन कम हो जाएगी, एक ना एक समय वो रुक जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो दोस्ती है, प्रभु यीशु मसीह का जो आपके साथ रिश्ता है दोस्ती का, वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सच्ची दोस्ती जो है, हम प्रभु को देखकर हम सीख सकते हैं, और जब प्रभु को देखकर हम सीखेंगे, हमें भी जो है प्रभु की ओर उस दोस्ती को हमें दिखाना है। प्रभु से हमारा वो दोस्ती का रिश्ता जो है, संबंध हमें बनाना है। हालेलुया। और उसी तरीके से हमारे भाई बहन, हमारी कलीसिया में भी उसी गहरा रिश्ते को हमें वचनों के साथ, जो हमें एक दोस्ती का रिश्ता वचन हमसे कहता है, हमें एक दूसरे के साथ भी निभाना है। हालेलुया। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि 4 विषय हैं, 4 विषय हैं, 4 क्वालिटीज। पहला चीज इसी वचन से हम लोग देखते हैं, पहला चीज इज ओपननेस। फर्स्ट थिंग इज ओपननेस। खुलकर अपनी बातों को बताना, पहला गुण जो है।
एक सच्ची दोस्ती जो होती है, there is so much of sharing of each other's life going on in a true friendship. सच्ची दोस्ती में जो है, एक जो दो सच्चे दोस्त होते हैं, they value each other. वो एक दूसरे को जो है वो जो है मूल्य देते हैं. अगर एक दोस्त अपने जीवन के बारे में कुछ विषय उनको बता रहा है, दूसरा दोस्त चुपचाप कान लगाकर सुनता है, और दूसरा दोस्त अगर बता रहा है तो ये जो है ये कान लगाकर सुनते हैं. उसी से क्या होता है कि एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल रिलेशनशिप वहां पर तय हो जाता है, which you cannot see probably. जो इमोशनल संबंध, इमोशनल बॉन्ड उस व्यक्ति के साथ हमारा बनता है, हो सकता है हम इस आंखों से देख नहीं सकते, but it is there. It is there. You feel it when that person comes along. जब वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपके हृदय में आपको तुरंत, आपके मन, आपका हृदय आपको बताता है ये मेरा दोस्त है, आप खुश हो जाते हैं. उनको देखते ही आप मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, आपको अच्छा लगता है उनसे मिलना, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं. And for true friendship, सच्ची दोस्ती को अगर हमेशा बने रहना है, there should be openness in a true friendship. खुले में जो बातें बताना होता है. You cannot expect to be having good friendship with someone when you want to hide things from them, when you want to keep secrets from that person. सच्ची दोस्ती में आप एक अच्छी दोस्ती नहीं बना सकते हैं. सच्ची दोस्ती आप नहीं कर सकते अगर आप जो है उस दोस्ती के उस संबंध में आप जो चीज़ें आपको बताना है वो नहीं बता रहे हैं, आप छुपा रहे हैं थोड़ी बातें, तो उसमें क्या होता है, वो रिश्ता जो है मजबूत नहीं रहता है. हालेलुया. टॉकिंग अबाउट ओपननेस, खुले में बताना अपने दिल की बात. सबसे पहले यह प्रभु कहते हैं, जो भी पिता से मैंने सुना मैंने आपको बता दिया. The Lord is revealing openly His heart for the disciples, whom He now calls His friends. प्रभु जो है अपने दिल को खोलकर अपने सारे रहस्य की बातें, गुप्त की, अपने दिल की हर एक बात प्रभु अपने चेलों को बता रहे हैं. यहाँ तक कि जब प्रभु को क्रूस पर मरने की घड़ी पास आ रही थी, तो प्रभु अपने चेलों को बताते आए कि हम यरूशलेम जा रहे हैं और मेरे साथ ऐसा 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 होने वाला है. प्रभु ने जो है जाकर धर्मगुरुओं को नहीं बताया उस विषय को, और किसी को नहीं बताया. अब वचनों में देखिए, प्रभु ने सिर्फ अपने चेलों को बताया. हालेलुया. Openness. I want to tell you, church, the first quality of true friendship is to be open in your friendship. और जो है अपनी दोस्ती का सच्चा एक पहला गुण सच्चे दोस्ती का कि आप खुले में बताएं. रहस्य बातें आप नहीं रख सकते. अगर आप चाहते हैं कि अच्छा आपका दोस्ती बने, हालेलुया, उसी तरीके से when Jesus calls you and I his friends, जब प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपना दोस्त बुलाते हैं, तो जब प्रभु खुद हमें स्वर्ग की बातें, रहस्य की बातें सब बताते हैं. प्रभु ने जो है हमारे लिए इतना बड़ा प्रेम पत्र लिखा है, जिसको जब हम लोग पढ़ते हैं हमें समझ में आता है प्रभु से हमारा कैसा रिश्ता है, कैसी दोस्ती है, कितने अच्छे अच्छे विषय प्रभु ने हमें हमारे लिए लिखा है, कितने अच्छे बातें प्रभु हमारे लिए लिखे हम पढ़ते हैं. हमारा मित्र, हमारा दोस्त प्रभु यीशु मसीह जो हमारे प्राण से इतना प्रेम करते हैं, क्यों ना हम उसी तरह प्रभु को हमारे हर एक विषय को बताएं. हालेलुया. We need to inculcate a habit of opening ourselves to the Lord. हमारे पास एक ऐसा आदत हो कि हम जो है प्रभु के पास हमेशा अपने दिल को खोलकर हम हर विषय को बता सकें. When you go to prayer, जब आप अकेले में प्रार्थना करने चाहते हैं, वो आपका और प्रभु के बीच का एक समय होता है. आप दो दोस्त मिलते हैं वहां पर, दो गहरे दोस्त वहां पर मिलते हैं, और जब दो दोस्त गहरे दोस्त वहां मिलते हैं, वो एक दूसरे से बातें करते हैं. हालेलुया. The Lord talks to you through His word and His Spirit.
प्रभु आपसे बात करता है अपने वचन, अपनी आत्मा से, बदले में आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु से बात करते हैं। अपने दिल की गहराइयों को आपको प्रभु को बताना है। कई बार हम सोचते हैं कि वो बात रहने दो, कई बार थोड़े विषय के बारे में प्रार्थना नहीं करना चाहते। हो सकता है थोड़ी कमजोरियां हमारे जीवन में है जिससे हम लड़ रहे हैं, लेकिन महीने बीत गए, साल बीत गए, हम उसे प्रभु के चरणों में नहीं रखना चाहते। आपको क्या लगता है, प्रभु को नहीं पता है? प्रभु को पता है, लेकिन प्रभु उस घड़ी का इंतजार कर रहा है कि एक अच्छे दोस्त की तरह आप आए उनके पास और कहे, प्रभु मेरे जीवन में ये कमजोरी है, इस क्षेत्र में, इस जगह पर प्रभु मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे चरित्र में, मेरे स्वभाव में या मेरे सोच में कहीं पर यहाँ मुझे तकलीफ हो रही है। एक अच्छे दोस्त को जैसा आप शेयर करते हैं, आप प्रभु को अपनी गुप्त बातें बता सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि प्रभु खुद कहता है, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, जो भी पिता से मैंने सुना है आपको मैंने बता दिया है। ओपननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं कलीसिया को बताना चाहूंगा ओपननेस के विषय में। सबसे पहले प्रभु से जो हमारा रिश्ता है, वहाँ कैसे हमें खुलकर सारी चीजें बतानी है, वो मैंने आपसे कहा। दूसरा, जो सबसे गहरी दोस्ती, उसके बाद मुझे लगता है कि जो दोस्ती प्रभु का और हमारा, उसके बाद तुरंत एक ऐसी दोस्ती जो हम सबके जीवन में आते हैं। मुझे लगता है जितने लोग यहाँ पर, हम सब ने जितनों ने हम शादी किए हैं, हम सब जो है, जो पति और पत्नी होते हैं, एक दूसरे के दोस्त होते हैं। हम एक दूसरे ने जो है वादा किया है कि हम जीवन भर एक दूसरे का साथ देंगे। दैट इज फ्रेंडशिप। पति पत्नी का जो संबंध होता है दोस्ती पर आधारित होता है, और अगर वो दोस्ती सच्ची रहनी चाहिए तो this quality has to be there in that friendship. The relationship of a husband and wife is based on friendship. संसार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर आपका और आपके पत्नी का और या आपके पति का रिश्ता दोस्ती पर आधारित नहीं, तो वो मजबूत नहीं है, वो गहरी नहीं है। अगर वो सच्ची दोस्ती है तो आपको जो है एक दूसरे को शेयर करना है हर एक चीज। पति जो है उसे अपनी हर एक चीज को पत्नी को बताना है, पत्नी को भी जो है अपनी हर एक चीज को पति को बताना है। अगर आप किसी चीज छुपाने की कोशिश करेंगे और थोड़े दिन के बाद वो अगर पता चलता है तो क्या हो जाता है, तो पति सोचता है कि पत्नी ने मुझे क्यों नहीं बताया। पत्नी को पता चलता है दोस्तों कि पति ने मुझे क्यों नहीं बताया, फिर एक दूसरे से बातें करने लगते, मुझे क्यों नहीं बताया। फिर वहाँ पे थोड़ा डिस्कशन, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हालेलुया। ओपननेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। सच्ची दोस्ती का जो एक स्तंभ है, पहला स्तंभ, दैट इज ओपननेस, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, आगे बढ़ेंगे, दूसरा विषय जो है, द सेकेंड क्वालिटी और द सेकेंड पिलर, दूसरा स्तंभ सच्ची दोस्ती का, उसे हम ट्रूथफुलनेस और कॉन्फिडेंशियलिटी कह सकते हैं। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, सच्चा रहना, और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। जब आप किसी गहरे रिश्ते में होते हैं और कोई अपने गहरी बातें आपसे बताते हैं, आपको क्या करना है? क्या आप उन बातों को लेकर सबको बताते घूम सकते हैं? क्या वो सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। कोई व्यक्ति आपको अपनी गहरी बातें इसलिए बता रहा है क्योंकि वो आपको अपना दोस्त मानता है, आपका एक रिश्ता है, और उनको यकीन है कि ये बातें सिर्फ आपके पास ही सीमित रहेंगी। आप जाकर कोई तीसरे व्यक्ति को ये नहीं बताओगे। द सेकेंड क्वालिटी, दूसरा गुण सच्ची दोस्ती का, दैट इज ट्रूथफुल।
सच्चा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य है। हालेलुया। We can pour out our heart to the Lord because we know that Jesus is truthful. हालेलुया। हम प्रभु के पास जाकर हम अपने दिल को उंडेल सकते हैं। प्रभु से हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बातें मैं दूसरों को नहीं बता सकता, शायद ऐसी चीजें मेरे जीवन में हैं जो शायद आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग विद अदर्स, मैं दूसरों को नहीं बता सकता वो बातें। लेकिन जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ, मैं खुलेआम दिल खोलकर मैं उस विषय को प्रभु से कह सकता हूँ, बिकॉज आई नो दैट विद जीसस एंड मी द लॉर्ड हैज बाउंड आवर फ्रेंडशिप विद ट्रूथफुलनेस। हालेलुया। सच्चाई से और गोपनीयता से हमारा संबंध, रिश्ता प्रभु और मेरा बना हुआ है। हालेलुया। इन द सेम वे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हम अपने दोस्त, अपने संसार में हमारा कोई दोस्त है, अगर आपका कोई नहीं है दोस्त, तो पति अपने पत्नी के विषय में सोचे और पत्नी जो है अपने पति के विषय में सोचे, क्योंकि आपकी दोस्ती बहुत गहरी होनी चाहिए। एक अच्छा परिवार बनने के लिए आप दोनों के बीच में अच्छी गहरी दोस्ती होना बहुत जरूरी है, जो प्रभु का उद्देश्य है आपके परिवार में और आपके जीवन में। हालेलुया। ट्रूथफुलनेस, जब आपको अपना दोस्त कोई गहरी चीज बताते हैं, आपको विश्वास योग्य रहना है। You need to be truthful to that secrets of their hearts. उसके दिल के गहराइयों को आपको संभाल कर रखना है। कई बार हम इंसान जो कमजोर है, हमारी कमजोरियों की वजह से हम अपने ही दोस्ती को जो है कमजोर बना लेते हैं। कैसे? हम जो है अपनी गुप्त चीजें जो है वहाँ यहाँ बताते फिरते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, उदाहरण मैं लूंगा पति पत्नी का ही, क्योंकि मेरे जीवन में भी हुआ है, इसलिए अनुभव के साथ मैं आपसे बातें कर सकता हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं कि कई बार कोई परिस्थिति आ जाती है, कई बार लगता है कि मेरी पत्नी भी मुझे अभी नहीं समझ रही। कई बार पत्नी को लगता होगा कि पति मुझे नहीं समझ रहा है, तो इसीलिए उस समय एक टेम्पटेशन आ जाता है, किसी ना किसी को तो बताना है। दिल की बातें पति नहीं सुन रहा है, पत्नी नहीं सुन रही है, नहीं समझ रहे, अंदर नहीं रख सकते, बताना है, तो क्या करेंगे? किसी सहेली के पास, किसी और दोस्त के पास, किसी घर में जो बुजुर्ग है उनके पास, कहीं ना कहीं जाकर हम क्या करते हैं? अपनी गहरी बातें बताने लगते हैं। जो चीज़ें आपने वादा किया था अपने पति से कि आप किसी को नहीं बताओगे, ये हम दोनों के बीच का रिश्ता का संबंध का विषय है, अपने पत्नी से आपने वादा किया था, अभी आपकी कमजोरी में आकर अभी आप क्या कर रहे हैं? आप बताते फिर, जब तक आपको रियलाइज होगा बहुत देर हो चुकी है। प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे शेयर करूँ, वेरी प्रैक्टिकल, हम सबके जीवन में होता है। कोई कह सकता है कि ऐसा नहीं हुआ आपके साथ, हम सबके साथ हुआ है। जब ऐसी घड़ी आती है कि लगता है कि देखो अभी तो बताना है किसी को, मैं क्या करूं, अकेला महसूस कर रहा हूं, तो हम क्या करते हैं? कहीं ना कहीं हम चले जाते हैं बताने के लिए। मेरे भाई और बहन, दूसरा स्तंभ सच्ची दोस्ती का इस कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता। यू नीड टू बी मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सीक्रेट्स दैट you may have in your friendship. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ना किसी को तो बताना है, तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप जाइए और वहां यहाँ इसको उसको मत बताइए, ताकि वो व्यक्ति जाकर आपके परिवार के विषय और किसी को बताएगा, वो जाकर और किसी को बताएगा, आपका परिवार जो है सबके सामने जो है खुलेआम मजाक बन जाए। इससे अच्छा है कि आप जाओ अकेले में, अपना जो सबसे करीब दोस्त है, हर दोस्ती से ऊपर जो दोस्ती है, जो सबसे हमेशा रहने वाली दोस्ती है, आपकी और प्रभु यीशु मसीह की, जाओ और अकेले में प्रभु को बताओ, क्योंकि वो सुनेंगे, वो आपको समझेंगे, वो आपको ताकत देंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, वो आपको धीरज देंगे, आपके जीवन में बदलाव और चमत्कार वही करेंगे। हालेलुया। तो जो कुछ नहीं कर सकता है उनके पास जाकर बताने की क्या मतलब है? जो सब कुछ कर सकता है
उनके पास जाकर आप अपनी तकलीफों को बताओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Truthfulness is the second pillar, my dear brothers and sisters. Open with me to Proverbs chapter 16. नीति वचन का 16वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। Proverbs chapter 16 verse 28. देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अगर कोई मेरे से पहले वचन को बोलता है तो आप पढ़ सकते हैं। Proverbs chapter 16 verses 28. टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और खानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। देखो वचन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। इस वचन का जो है दूसरा भाग मैं चाहता हूं कि आप गौर से समझें। कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। कानाफूसी हिंदी में लिखा है कानाफूसी, मतलब इंग्लिश में क्या है, गॉसिप। इंग्लिश में क्या लिखा है, A whisperer separates close friends। मेरे ट्रांसलेशन में लिखा है whisperer, और कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन में होगा gossip separates the closest of friends। कानाफूसी करने वाला, दो दोस्त रहेंगे, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, अच्छी है, बहुत सालों से चल रही है, लेकिन अगर एक दोस्त दोनों में से विश्वास को तोड़ देता है, अपनी गुप्त की बातें जाकर और कहीं बता देता है, और वो उस दोस्त को पता चलता है, तो वचन खुद कह रहा है क्या हो जाता है, दोस्ती में दरार आ जाती है। दोस्ती में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। कानाफूसी करने वाला क्या करता है, मित्रों में भी, परम मित्रों में भी, परम मित्रों में अच्छी दोस्त, अच्छे जो दोस्त है, गहरे दोस्त है, उनमें भी फूट करा देता है। देखिए खानाफूसी, गॉसिप कितना डेंजरस है, कितना डेंजरस है। एक रिश्ता अगर बना रहना है तो सच्चाई, गोपनीयता जो है बहुत ही जरूरी है मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोस्ती टूट जाएगी, दोस्ती नहीं रह सकती। अगर रहेगी भी तो ऊपर ऊपर रहेगी, गहरी नहीं बन सकती, मजबूत नहीं रहेगी। हालेलुया। और सच्ची दोस्ती में सेकेंड क्वालिटी जो पढ़ रहे हैं, ट्रूथफुल, सच्चा रहना। जब हम एक अपने दोस्त के साथ सच्चा रहते हैं, जो दोस्त चाहता है उसे करने के लिए हम तैयार रहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त को अगर कोई मेरी ज़रूरत है, अगर किसी समय मेरे दोस्त को मुझसे कुछ चाहिए तो देने के लिए हम तैयार रहते हैं। हालेलुया। जॉन चैप्टर 15 वर्स 14, जॉन चैप्टर 15 वर्स 14, यूहन्ना का 15 और 14 वचन। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। अभी प्रभु क्या कह रहे हैं, प्रभु कहते हैं जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं उसे तुम्हें मानना है। We need to obey the commands given to us by our Lord Jesus Christ. In terms of our friendship with Him, हमारी जो उनके साथ दोस्ती है, उस दोस्ती को चलते हुए, उस दोस्ती के चलते हुए जो हमारा प्रिय मित्र प्रभु यीशु कहता है, उनकी बातें हमें पालन करना है। अगर हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हाँ आपने कहा मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, हमारी दोस्ती अच्छी है, लेकिन आप जो कहते हैं मैं नहीं करूँ, तो क्या वो दोस्ती सच्ची रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर दोस्ती सच्ची रहना है, याद दीजिए मैं दो तरीके की दोस्ती एक साथ आपको बता रहा हूँ। एक जो है, ये जो गुण मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको लागू करना है आपको और प्रभु के बीच में, और उसके बाद आपका इस संसार में जो सबसे खास दोस्त है उनके साथ आपको इस गुणों को लागू करना है। इस समझ के साथ मैं चाहता हूँ कि आप इस वचनों को समझें। हालेलुया। तो प्रभु यहाँ पे कहते हैं, जब आप उन बातों को करोगे जो मैं कह रहा हूँ, आप क्या बनोगे?
मेरे सच्चे दोस्त हैं. You will be my friends when you do whatever I command you. A friendship cannot stand without two friends helping each other. दो दोस्त अगर एक दूसरे को मदद नहीं करें, उनकी एक दूसरे की मदद के समय में उनके जरूरत के समय में वो उनको मदद नहीं पहुंचाए, तो वो दोस्ती नहीं बन सकती, दोस्ती खड़ी नहीं रह सकती है, वो सच्ची दोस्ती नहीं रहेगी. जब आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने आपका दोस्त किसी जरूरत में है, किसी कमजोर दशा में है, किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां उनको आपकी जरूरत की मदद की जरूरत है, और आप क्या कर रहे हैं, चुप है, तो वो दोस्ती नहीं बनेगी. अगर आपको उस दोस्ती को बनाना है, मजबूत रखना है, तो उस समय में आपको क्या है, उस कार्य को करना पड़ेगा. दोस्ती के खातिर, दोस्त के खातिर आपको उस मदद को पहुंचाना पड़ेगा, उस कार्य को करना पड़ेगा. हालेलुया. In the same way, my dear brothers and sisters, we need to obey our Lord Jesus Christ and be ready to help our friends in need. हालेलुया. उसी तरीके से हमें क्या करना है, प्रभु के साथ हमारा दोस्ती है, उसमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, और उसके साथ साथ उसी गुण को हमें इर्द गिर्द हमारे चारों ओर हमारे संसार में दिखाना है. जो भी हमारे यहाँ के दोस्त हैं, उनके जीवन में भी जब कभी कोई परिस्थिति आती है, हमें मदद पहुँचाना है, तो हमें सिद्ध और तैयार भी रहना है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. Let's quickly move on to the third pillar of true friendship. तीसरा जो स्तंभ है सच्ची दोस्ती का, that is generosity. उचित रीति से देना. Generosity. Give freely. A true friendship, in a true friendship, there is not just the sharing of your heart's emotions, your feelings, your experiences. सच्ची दोस्ती में आप अपने अनुभव, अपने भावनाएं जो है, अपनी कमजोरियां, अपने गुप्त की बातें, इतने ही नहीं आप एक दूसरे से बांटते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती में, जैसा मैंने आपसे कहा, मदद करने के लिए हम तैयार रहते हैं, और जब मदद करने के लिए तैयार सिद्ध मन हो जाता है, तो उसके बाद ये तीसरा स्तंभ दोस्ती का आ जाता है, जो है उचित रीति से अपने दोस्त के लिए देना. हो सकता है आपके जीवन में कोई प्यारी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, लेकिन इस समय वो आपको दोस्त को जरूरत है, क्योंकि आपकी दोस्ती है, आप अपनी दोस्ती को बनाना चाहते हैं, आप उस चीज को आप सोचते नहीं हैं, आप आगे पीछे नहीं सोचते, वो ले जा करके आप अपने दोस्त के लिए देते हैं, क्योंकि आपके लिए दोस्ती बहुत जरूरी है. वो दोस्ती, ये दोस्ती आपको बहुत बहुमूल्य है. Generosity, giving out to your friend, giving out to your friend, generosity. और जब हम लोग दोस्त को देते हैं, सच्ची दोस्ती में we try to give our best to our friend. As much as you value your friendship, आप अपने दोस्ती को जितना आप मूल्य देते हैं, उतना अच्छा बहुमूल्य चीज उस समय आप अपने दोस्त को देने की कोशिश करते हैं. Hallelujah. And because Jesus said we are his friends, क्योंकि यीशु ने कहा हम उनके दोस्त हैं. आपको पता है प्रभु ने सबसे बहुमूल्य चीज हमें पहले से दे दिया. He's been so generous to us. प्रभु यीशु मसीह कितने उचित रीति से हमें अपने दोस्तों को उन्होंने प्रेम किया, उचित रीति से सबसे बहुमूल्य चीज उन्होंने हमें दे दिया. What is it? Turn with me to 1 John chapter 2 verse 15. पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय और 15 वचन पढ़ेंगे. पहला यूहन्ना का दूसरा अध्याय और 15 वचन. संसार के हो वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. Yes. एक मिनट.
2 मिनट दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। यस, 25वें वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का उसी अध्याय, दूसरा अध्याय, 25वां वचन, चैप्टर 25 वर्स 25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। हालेलुया। एंड दिस इज द प्रॉमिस दैट ही मेड टू अस। दिस इज द प्रॉमिस that he made to us, that is eternal life. Hallelujah. सबसे उत्तम चीज जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को दे सकता है अपने दोस्ती के संबंध में, जो प्रभु ने हमें दिया है, इटर्नल लाइफ। क्या उससे बढ़कर और कोई चीज है? क्या अनंत जीवन से भी बढ़कर और कोई चीज है? संसार के हर एक चीज खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, थोड़े समय के लिए है, लेकिन जो प्रभु यीशु ने, हमारे दोस्त प्रभु ने हमें जो दिया है, इटर्नल लाइफ, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, अनंत जीवन। और ये सिर्फ प्रभु ने दिया नहीं, उन्होंने वादा किया है हमको। अ प्रॉमिस मेड टू अ फ्रेंड बाय अ फ्रेंड। एक दोस्त दूसरे दोस्त को वादा किया है, ऐसा वादा जो ऐसे दोस्त ने किया है जो हमको निभाने वाला दोस्त है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन ट्रू फ्रेंडशिप देयर इज जेनरॉसिटी। आप उचित रीति से अपने दोस्त को बिना कुछ सोचे समझे आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी ज़रूरत को देखकर, उनकी जो परिस्थिति देखकर, उनकी स्थिति को देखकर आप देने के लिए, जो भी आपके पास है उसमें से आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्त को मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्ती को जो है एक मूल्य, एक वैल्यू आप देते हैं, इसीलिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम पहली कुरिन्थियों की पत्रिका उसका 3रा अध्याय, 13 अध्याय और 13 वचन, 1 Corinthians chapter 13, the last verse which is 13, 13 का 13 हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए वचन कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया, ध्यान से सुनिए कलीसिया। यहाँ पर वचन कहता है कि 3 चीज हमेशा के लिए बने रहेंगे। एक है आशा, दूसरा है विश्वास और तीसरा जो है प्रेम। प्रेम, आशा, विश्वास। किसी भी ऑर्डर में आप उसे कहें, 3 चीजें, फेथ, लव एंड होप। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज 3, द स्क्रिप्चर सेज, इज लव। इन तीनों में सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा जो है वो प्रेम है। हालेलुया। 3 इटर्नल थिंग्स, 3 हमेशा रहने वाली चीजें। मतलब ये 3 हमेशा रहने वाली चीजें आप इनको तोहफों की तरह अगर देखें, इफ यू लुक एट दीज 3 थिंग्स एज गिफ्ट्स, तोहफों की तरह, which are generously given out by a friend to another friend। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को दिया 3 तोहफे, जो कल खराब हो जाएंगे, परसों खराब हो जाएंगे, 1 साल के बाद खराब हो जाएंगे। नहीं, हमारे दोस्त प्रभु यीशु ने हमें 3 ऐसे तोहफे दिए हैं जो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। जो विश्वास आज हमारे दिल के अंदर है, उद्धार पाने के लिए विश्वास, हर एक परिस्थिति में प्रभु के वचनों पर, प्रभु के वादों पर खड़े रहने के लिए विश्वास, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास, किसने दिया? प्रभु ने। आने वाली चीजों को जो प्रभु ने वादा किया वो मेरे जीवन में होगा। प्रभु ने जो भी मेरे जीवन में वादा किया है वो जरूर एक दिन होगा। उस आशा को जो हमारे
प्रभु ने दी। हालेलुया। और जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, उस प्रेम से जो हमारा उद्धार हुआ है, जो अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, इफिसी 2:8, अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। इट्स बाय ग्रेस यू आर बीइंग सेव्ड। वो प्रेम, वो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। लुक एट द गिफ्ट्स गॉड हैज गिवन टू यू एंड टू मी इन आवर फ्रेंडशिप। हमारे दोस्ती में प्रभु ने जो तोहफे आपको और मुझे दिए, उनकी और देखी, इटर्नल गिफ्ट्स। हालेलुया। बिकॉज इन ट्रू फ्रेंडशिप जेनरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 तोहफों के बदले में प्रभु ने आपसे क्या लिया है? आप मुझे बताइए, कौन सी ऐसी चीज है जो बदले में आप प्रभु को दे सकते हैं? इन 3 अनंत काल की तोहफे जो प्रभु ने आपको दिया है, उसके बदले में प्रभु को आप क्या दे सकते हैं? Freely from his fullness of grace he has given to us. उसकी अनुग्रह से मुफ्त में प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि प्रभु हमसे वो दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, हमें अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। दोस्त बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ प्रभु हमें रखना चाहते हैं। और यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, वहाँ जगह तैयार कर रहा हूँ और वापस आऊँगा तुम्हें ले जाने के लिए, ताकि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर तुम भी मेरे साथ में रहो। Hallelujah. What a wonderful friend. We sing the song, What a friend we have in Jesus. हम गीत गाते हैं, बहुत पुरानी गीत, बहुत मधुर गीत। What a friend, कितने अच्छा मित्र प्रभु यीशु में हमें मिला है। Hallelujah. Praise the Lord. Generosity. In the same way, my dear brothers and sisters, when you value any friendship here on this earth, अगर इस संसार में अगर कोई भी ऐसी आपकी करीबी दोस्ती है, अच्छी दोस्ती है, सच्ची दोस्ती है, तो उसको खड़ा रखने के लिए you need to be willing to give. आपको देने के लिए तैयार रहना। अगर आप हिचकिचाएंगे, नहीं ये नहीं दूंगा, नहीं मुझे ये चाहिए, और उनकी ज़रूरत है, आप ज़रूरत में मदद नहीं करते। एक पति जो है अपनी पत्नी को उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देना है। पत्नी जो है अपनी पति का जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो छोटे मोटे काम वो अपने प्रेम से करती है अपने पति के लिए, उसे करना है। जेनरस गिविंग, नॉट जस्ट इन काइंड, सिर्फ वस्तुओं में नहीं, इन योर इमोशंस। गिव योर टाइम टू योर फ्रेंड। कई बार पति जो होते हैं काम काज में बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं भी जब काम करता था बहुत व्यस्त होता था, थक कर घर आता था, समय नहीं मिलता था कि मैं बच्चों से थोड़ा समय बिताऊं, मेरी बीवी से थोड़ा समय बिताऊं। 4-5 दिन के बाद मेरी बीवी मुझसे कहती थी, आप तो 4-5 दिन से बात ही नहीं कर रहे ठीक से। क्योंकि पता चलता है जब रिश्ते में जो दूरी होती है, थोड़ा भी तो पता चलता है। जब रिश्ता इतना गहरा होता है, थोड़ी सी भी दूरी आती है तो पता चलता है। और अगर पति थक कर घर आता है, पत्नी जो है दिन भर काम काज से थकी है और वो जो है परेशान है, और वो बच्चों से या किसी चीज़ से परेशान है, पति से वो ठीक से बात नहीं करती है, पानी नहीं देती है, ठीक से वो कुछ नहीं बोलती है, तो पति को क्या लगता है? एक दूरी महसूस होती है। मैं इतना थक कर घर आया और मुझे पूछने वाला नहीं, दूरी महसूस होती है। जब रिश्ता गहरा होता है तो उसमें थोड़ी सी भी दरार आए तो पता चलता है। जेनरोसिटी, गिव योर टाइम टू योर बेस्ट फ्रेंड। अपना समय दें। समय सबसे बहुमूल्य चीज़ है। प्रभु यीशु ने 3 बहुमूल्य चीज़ हमें दे दी, अनंत काल की चीज़। इस संसार में पैसों से भी, संसार के हर धन दौलत से भी सबसे बहुमूल्य चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, वो आपका समय है। और योर टाइम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप 100 साल जियोगे तो डिवाइडेड बाय 24 आवर्स अ डे, तो 24 आवर्स आपका फुल लाइफ अगर 100 ईयर्स है तो लाइफ का पार्ट है। योर टाइम इज अ पार्ट ऑफ योर वेरी लाइफ। आपका जो समय है वो आपके जीवन का भाग है। और आपका समय जब आप किसी को देते हैं, सबसे बहुमूल्य चीज़ आप उनको दे रहे हैं। गिव योर टाइम टू योर बेस्ट फ्रेंड। अपना समय दे उनको। आप कितने भी व्यस्त हो जाए, अपने गहरे दोस्त के लिए कभी व्यस्त मत रहे। गिव योर टाइम। जितना आप एक दूसरे को समय देंगे, आपका रिश्ता उतना और मजबूत हो जाएगा। That will be the true friendship.
which will stand on the third pillar of generosity, giving. I want to conclude quickly and move ahead to the fourth point, to the fourth pillar. It's a little difficult. The fourth pillar is a little difficult one. चौथा जो स्तंभ है थोड़ा मुश्किल स्तंभ है, ये और गहरा जाता है। पहला हमने देखा कि जो है सिर्फ समय देना, जेनरोसिटी, ये सारे बातों को, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी बातों को हम देख कर आए हैं। जरूरत की चीजें देना, इन चीजों को हम लोग देख कर आए हैं। अभी जो है थोड़ा हम और गहरा जाते हैं, थोड़ा और गहरा जाएंगे। The fourth pillar of true friendship is sacrifice. A true friendship, if it has to stand, there should be sacrifices made every now and then for the sake of the friendship. उस दोस्ती को अगर निभाना है, दोस्ती को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं, यहाँ वहाँ बलिदान देना जरूरी हो जाता है। There can be no true friendship without sacrifices. हालेलुया। उदाहरण के तौर पे सारे बहनों से कहना चाहूँगा, हालांकि ये रिवाज है, लेकिन फिर भी दूसरे तरीके से इसको सोचने की कोशिश कीजिए। जब किसी की शादी होती है, आप बहन लोग, जो आप लोग यहाँ पर, अगर जब आपने शादी किया, आपने एक सैक्रिफाइस शुरू कर दिया, बलिदान देना शुरू कर दिया आपने। सच में आप लोगों को मतलब बहुत ही सारे जो भाई हैं, अपने अपने जो बीवियां हैं, आप घर जाकर उनको थैंक यू कहें, क्योंकि सबसे पहले सैक्रिफाइस हमारे जो मम्मी पापा के बाद हमारे जीवन में हमारे बीवियां हमारे लिए करती हैं। जिस घर में वो बचपन से बड़े होते हैं, अपनी मम्मी पापा, भाई बहन, सब परिवार को छोड़कर दूसरे गांव, दूसरे शहर में जहाँ उनको कुछ पता नहीं होता है, जिसको पहचानते भी नहीं है, सब छोड़कर आपके साथ रहने के लिए आ जाते हैं। इज इट नॉट सैक्रिफाइस? क्या वो बलिदान नहीं है? बहुत उत्तम बलिदान है। इसको हल्के में ना लें, इसको हल्के में बिल्कुल न लें। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपका और उनका जो है एक अच्छा दोस्ती का संबंध है। They see a future with you. एक अच्छा भविष्य वो आपके साथ देखते हैं, इसीलिए वो आते हैं। उसी तरीके से भाइयों को भी निराश नहीं करूँगा। हमारे साइड में हम भी अपने परिवार के लिए, जो बीवियों के लिए कामकाज में बहुत तकलीफ उठाते हैं। There are lot of sacrifices we also go through. Sacrifice. कई बार हमें लगता है कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चीज़ में अगर मैं खरीद लूँगा तो मेरे बच्चों को शायद मैं वो चीज़ नहीं दिला पाऊँगा जो उन्हें चाहिए, तो मेरी बीवी को जो चाहिए वो मैं नहीं दिला पाऊँगा, तो मैं मेरी जो चीज़ है मैं बाद में खरीद लूँगा। पहले बच्चों के लिए खरीदता हूँ, मेरी बीवी के लिए खरीदता हूँ। Sacrifice. A true friendship depends on sacrifice. The fourth pillar is sacrifice. यूहन्ना का 15 अध्याय और 13 वचन, John chapter 15 verse 13। प्रभु क्या कहते हैं? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ी गहरी दोस्ती किसी का नहीं हो सकता कि वो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हमारे मित्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। हालेलुया। और प्रभु के साथ अगर आपको दोस्ती बनाए रखनी है, आपको भी आत्मिक जीवन में कई बलिदान देने पड़ेंगे। कई बार थोड़ा समय प्रभु को देने में हम इतना हिचकिचाते हैं, प्रार्थना में समय बिताने में हम इतना हिचकिचाते हैं, सब कुछ करने के लिए हमारे पास समय है, उद्धार के लिए प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया, अपना प्राण दे दिया, हम जो है 1 घंटा प्रभु को नहीं दे सकते। दिन में 2 अध्याय हम बाइबल से नहीं पढ़ सकते,
मैं तो व्यस्त रहता हूँ। प्रभु के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो दोस्त आपके लिए सब कुछ दे दिया, उसके लिए आप क्या दे रहे हैं? कैसी आपकी दोस्ती है? क्या उस दोस्ती को आप बनाए रखे हैं? क्या ये 4 खंबे जो स्तंभ है उसको आप खड़े रखे हैं कि नहीं? एक भी गिर जाएगा तो इमारत कमजोर हो जाएगी, दोस्ती टिक नहीं पाएगी। प्रभु के लिए सैक्रिफाइस। व्हाट आर यू सैक्रिफाइसिंग फॉर द लॉर्ड टुडे? प्रभु के लिए आप क्या बलिदान दे रहे हैं? सबसे उत्तम चीज, जैसा मैंने आपसे कहा, आपका समय। और कोई चीज प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को आपके धन दौलत नहीं चाहिए। अगर आपने सारी धन दौलत भी दे दी, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13 1 और 2 में पौलुस कहता है, मैंने अपने सारा मैं धन दौलत दे दिया, शरीर भी मैंने जलाने के लिए दे दिया, लेकिन प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। प्रेम अगर प्रभु से हम करते हैं, we will be ready to sacrifice our comfort zones। मुझे अच्छा लगता है, नहीं मुझे नहीं जाना है। प्रभु कह रहा है जाओ सुसमाचार बता, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ घर पे बैठना है, नहीं बाहर बारिश हो रहा है, नहीं वहाँ हो रहा है, मुझे नहीं जाना है। Sacrifice your comfort zones। When the Lord tells you to do something, go do it because of your friendship with the Lord, eternal friendship with the Lord, because Jesus has given us an ultimate example of the complete sacrifice in friendship। दोस्ती में प्रभु ने जो है हमें जो है सबसे उत्तम उदाहरण दे दिया है दोस्ती का। हालेलुया, praise the Lord। The 4th pillar, my dear brothers and sisters, is sacrifice in your relationship with the Lord Jesus। Ask the Lord, Lord, what I need to give up for you। प्रभु मुझे कौन सी वो संसार की चीजें हैं जो मुझे रोक कर रखे हैं, जो मुझे छोड़ना है आपके लिए, प्रभु मुझे दिखाओ। In your relationship with your spouse, with your husband and wife, ask each other, what are the little sacrifices you can do to maintain, to foster, to strengthen your friendship with each other? Because sacrifices are a beautiful thing। बलिदान बहुत अद्भुत चीज है। It has a strengthening effect. It has a binding effect। Every sacrifice, even though it is little or big, it's equally valuable। हर एक बलिदान, वो छोटा हो या बड़ा हो, बहुत ही अनमोल होता है। Sacrifice। Hallelujah। These are the 4 pillars on which true friendship stands। 4 स्तंभ के बारे में मैंने आपसे कहा जिस पर सच्ची दोस्ती खड़ी रह सकती है। हालेलुया। I just want to give you a quick recap। मैं जो है आपको तुरंत 4 विषय बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बातें करेंगे। अपनी दोस्ती जो है प्रभु के साथ, उसको और गहरा कैसे हम बनाएं, उस पर गौर करेंगे। कौन सी कमियां हैं, क्या है जिसको निकालें, जिससे हम प्रभु के साथ, जैसा प्रभु कहते हैं वो हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है, हम क्या दें प्रभु। और उसके साथ साथ ये 4 स्तंभ दोस्ती के, हमारे जो गहरे दोस्त है इस संसार में, उसके साथ हमारे जीवन में कैसे हम इसको लागू में लाएं ताकि हमारी और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत बनी रहे। पहला चीज मैंने आपसे कहा, ओपननेस, खुले में अपने आप को बताना। ओपन योर हार्ट टू योर फ्रेंड, डोंट कीप सीक्रेट्स। ओपननेस। सेकंड थिंग, ट्रूथफुलनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी। जो भी आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं उसको गुप्त रखिए, यहाँ वहाँ मत बताइए, गुप्त रखिए। एक दूसरे को एनकरेज कीजिए, सुनिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनसे मैं बताऊंगा तो मुझे वहाँ पर दंड नहीं मिलेगा, मुझे सुनने वाले हैं, मुझे एनकरेज करने वाले हैं और मुझे जो है हिम्मत देने वाला वो मेरा दोस्त है। थर्ड थिंग इज जेनरॉसिटी, शेयरिंग योर थिंग्स, एंड जेनरॉसिटी लीड्स अस to the peak of generosity, that is sacrifice। उचित रीति से देना जो है तीसरा विषय। जब हम उचित रीति से देते हैं, उत्तम तरीके से अगर हम लोग देंगे, उसे एक बलिदान कहते हैं। हालेलुया। Let's close our eyes। I told you 4 true qualities of true friendship, which we can find with our Lord Jesus Christ।
which we need to inculcate in our lives. हमारे जीवन में भी हमें इन चीज़ों को लागू में लाना है। अब हम थोड़ा समय लेंगे और जो है इस समय प्रभु से बातें करेंगे। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम जो है अपना दोस्त कहा, क्योंकि जो भी उन्होंने पिता से सुनी है वो सारे रहस्य, प्रेम की बातें, सामर्थ की बातें, आश्चर्य की बातें प्रभु ने हमसे बता दिया। प्रभु से बड़ा और कोई हमारा मित्र ना पहले था, ना है और कभी होगा, कोई नहीं हो सकता। आपका और प्रभु की मित्रता आज कैसी है? How is your friendship with the best friend you can ever have in this world? That is Jesus. How is your friendship with him today? Do you open yourself to him? Are you truthful? Are you obeying what he says? Are you being generous in giving of yourself to the Lord? Lord, whatever you want from me, here am I, O Lord. Whatever it is, Lord, here am I, Lord. Are you going to the verge of sacrificing things that may seem a little valuable to you? प्रभु का, पिता परमेश्वर का और अब्राहम की दोस्ती को देखिए। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने एकलौते पुत्र इसहाक को मुझे दे, उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी मेरे भाई और बहनों कि अब्राहम ने एक पल भी नहीं सोचा। बिकॉज सच्ची दोस्ती में, क्योंकि सच्ची दोस्ती में बलिदान एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। इसहाक को लेकर वो चल पड़ा उस पहाड़ की ओर, और वो तब तक नहीं रुका जब तक वो इसहाक को प्रभु को चढ़ाने ही वाला था। What is it so dear to your heart that you're holding back? You don't want to give it, but the Lord says, give it up. दे दो उसे, मैं तेरे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Be my friend, the Lord says. मेरे दोस्त बनो। Because Abraham passed the ultimate test of faith, friendship, that is sacrifice. The Lord immediately said, Abraham is my friend. प्रभु ने कहा, क्योंकि अब्राहम ने उस चुनौती को, उस परीक्षा को उसने जो है पार कर दिया, दोस्ती की, बलिदान की परीक्षा। इसीलिए प्रभु ने ये गवाही दी अब्राहम के विषय में कि वो मेरा दोस्त है। क्या हम चाहते हैं आज कि प्रभु हमारे विषय में भी ऐसे ही गवाही दे? Do you want the Lord to say the same thing about you? क्या आप चाहते हैं प्रभु आपके विषय में भी ऐसे ही गवाही दे, कहें ये मेरा दोस्त है? प्रार्थना कर रहे हैं और हमारी और प्रभु की दोस्ती के विषय में प्रभु से बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ जो गहरा दोस्त इस संसार में प्रभु ने आपको दिया है, आपका और उनका कैसा संबंध है? क्या ये चार स्तंभ उनके बीच में है? आपके और उनके बीच की दोस्ती में है या नहीं है? या कभी थे या कभी गिर गए, या आपको उठाकर उन्हें खड़ा करना है? आप अपने हृदय में झांचे और अपनी जो दोस्त इस संसार में है, प्रभु ने आपको दिया है, वो अच्छी जो दोस्त है, उनके साथ इस गहरे संबंध को अपनाएं, इस चार खंभों के साथ, ताकि आपकी और उनकी दोस्ती मजबूत तरीके से टिकी रहे, बनी रहे। परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद है अद्भुत से समय के लिए। आपने हमारे जीवन से हमसे बातें की, प्रभु धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम अयोग्य थे, फिर भी तूने हम पर अपनी दृष्टि की,
तूने हमसे प्रेम किया और तूने प्रभु यहाँ तक हमसे प्रेम किया कि तूने हमें अपना मित्र बनाया। तूने हमसे दोस्ती जो किया, इस धन्यवाद देते हैं। आपकी दोस्ती के बगैर हम पिता परमेश्वर यहाँ वहाँ भटकते जाते थे, हम यहाँ वहाँ भटकते रहते पिता परमेश्वर। लेकिन आज क्योंकि आप हमारे दोस्त बने हैं, आपने खुद पहले हमें चुना है, हमसे प्रेम किया है, स्वर्ग की बातें हमसे बताई है और सच्ची और गहरी दोस्ती का मतलब आपने हमारे जीवन में दिया है। आप हमारे सच्चे दोस्त बने हैं। हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ में रहते हैं। आप हमें हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं। सबसे उत्तम चीजें आपने उचित रीति से हमें दे दिया है, मुफ्त में दे दिया है पिता। इसीलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। गहरी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु हम आप में ही देख सकते हैं। पिता सहायता करें कि हम उस गहरी दोस्ती आपसे पाकर हमारे इर्द गिर्द जो हमारे खास जो लोग आपने हमारे जीवन में रखे हैं, उनके साथ, चाहे वो हमारे परिवारजन हो, हमारे बच्चे हो, पति या पत्नी हो, जो भी हमारे परिवारजन है, उनसे वो गहरी दोस्ती हम निभा सके पिता परमेश्वर। हमारे माता हो या पिता हो, जो हमारे खास दोस्त है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर जो भी संसार में पिता आपने जो अच्छी दोस्ती, सही दोस्ती, आत्मिक दोस्ती जो आपने दी है, उससे हम इस चार जो स्तंभ है पिता, उसके द्वारा हम निभा सके, उसे खड़ा रख सके पिता। जैसा कि आपने पिता परमेश्वर हमसे दोस्ती की है, उसी तरह हम उस दोस्ती को बनाए रखें। सहायता करें, पवित्र आत्मा सहायता करें, हमें मजबूत करें। जैसा अब्राहम पिता परमेश्वर आपके साथ दोस्ती में जिस तरीके से वो गहरा